औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अटेंडेंस का देख लीजिए, ये मैंने सामने आपके लिंक दिया हुआ है। यही लिंक आपके इसी पोस्ट में, जिस पोस्ट से मैं लाइव किया हूँ, फिल योर अटेंडेंस के नाम से ऊपर लिखा हुआ है, तो वो भी आप उस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं अटेंडेंस फिल करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम आप सबको। पिछले सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है आप लोगों का किसी किस्म का, तो बताएं। कोई सवाल किसी किस्म का पिछले वीक से रिलेटेड, पिछली क्लासेस से रिलेटेड? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हम 11:40 पे शुरू करते हैं क्लास को। अगर आपका सवाल नहीं है तो हम 11:40 पे जो है वो क्लास को कर लेंगे। ये सिंपल आपका ई रोज़गार का जो है वो अटेंडेंस फॉर्म है, जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। इधर आएँ और इसको फिल कर लें, और इसको जहन में रखें कि आपकी अटेंडेंस 80% अबव होगी तो ही आपको जो है वो मिलेगा। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें मैं आपको अगर उसकी लिस्ट दिखा दूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क की थी 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की जो हमारी क्लास थी, सॉरी 29 तक, उन्होंने अटेंडेंस जो है वो फॉर्म नहीं लगाई थी। तो ये आप लोग नोट कर लें। तकरीबन 18 स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पे ये नाम है। जी कोई मसला नहीं, ऑन वन आपके पास होनी चाहिए बस। मसला होगा अगर आपको जो तरीका मैंने बताया है उसमें फॉलो करने में मसला आ रहा हो तो। चौधरी खुबैब, आवाज़ तो पूरी आ रही है, आप अपनी तरफ देखें ज़रा।
चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल। ठीक है, हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था अपनी डोमेन एंड होस्टिंग के अंदर। और अब आप लोगों से मैंने ये पूछना है कि मुझे आप लोग बताएं कि अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। व्हाट हैव वी स्टडीड सो फार इन 3 वीक्स। क्या क्या चीज़ें आपने कवर की हैं जो आपको लगता है, जो जो आपके ध्यान में आ रही हैं वो लिखते जाएं ताकि मैं इधर नोट करता जाऊं। ये 3 चीज़ें हो गई, इसके अलावा कोई चीज़ हमने देखी है? हाउ टू ब्लॉग्स मेक मनी। हाँ जी, ब्लॉग कैसे काम करते हैं। फ्रीलांसिंग ओवरव्यू। नीश रिसर्च भी हम लोगों ने की है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, टाइप ऑफ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का मॉडल, बिल्कुल सही। हम्म गूगल ट्रेंड का आपने देखा है, सीएमएस क्या होता है आपको पता चला है। एसईओ में आपने देखा है, एसईओ में आपने देखी है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये मैं इसको कीवर्ड रिसर्च में लिख देता हूँ, एसईओ। कीवर्ड एनालिसिस कीवर्ड रिसर्च में आ जाता है। अभी तक बेसिकली हम लोगों ने 2 मॉड्यूल छेड़े हैं, 2 मॉड्यूल छेड़े हैं, जिसमें से एक है हमारे पास ब्लॉगिंग और एक है हमारे पास एसईओ। ठीक है, एक हमारे पास है ब्लॉगिंग, एक हमारे पास है एसईओ। आज मैं आपको करूंगा वर्डप्रेस का ओवरव्यू दे दूंगा और उसके बाद कंटेंट राइटिंग टिप्स के हवाले से जो ना आपसे बात करूंगा ताकि कल से हम प्रोफाइल बना सकें। या आप लोग समझते हैं कि आज प्रोफाइल बनाने का तरीका सीख लें? नहीं, बल्कि वो मैं आपसे कल से ही बनवाऊंगा। डोमेन एंड होस्टिंग का देखा है हमने, बिल्कुल। डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है? तो टुडेज एजेंडा हम लिख देते हैं। आज एजेंडा हम वर्डप्रेस रखते हैं, उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम प्रोफाइल बनाएंगे कल। अच्छा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक वर्डप्रेस ओपन कर लेते हैं।
वर्डप्रेस ओपन करने के लिए हम लोगों ने कौन सी वेबसाइट थी जिसका हम लोगों ने वर्डप्रेस लिया था? कोई एक वेबसाइट थी जिसका हम लोगों ने लिया था, याद है किसी को? जी पाकिज़ा जी में लिया जा सकता है अगर आपको उसमें इजी कीवर्ड्स मिल जाएं तो। नहीं नहीं, 000 वेब होस्ट पे तो आप लोगों की फ्री वाली थी ना। चलें 000 वेब होस्ट वाली खोल लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे किसी मेंबर की थी, वेबसाइट थी जिन्होंने हमें दी थी। ठीक है जी, हमारे पास ये वेबसाइट थी, इसको हम मैनेज करते हैं। और हम लोग यहाँ से जाते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं, ऑल गुड। चलो ये आ गया हमारा वर्डप्रेस का। जी अब्दुल मतीन याद आ गया, लेकिन अब हम इधर आ गए हैं 000 वेब होस्ट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। तो आप लोग में जिससे कोई, हम लोगों ने डैशबोर्ड, पोस्ट, पोस्ट के अंदर टैग्स एंड कैटेगरीज, मीडिया, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है, अगली चीज़ है हमारे पास पेजेस। तो पेजेस आर लाइक पोस्ट्स। ठीक है, मैं आपको इधर बता दूं, पेजेस है तो पेजेस भी पोस्ट जैसे होते हैं, बस फर्क ये होता है कि जैसे ये ब्लॉग रोल होता है ना, उसमें नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको onthegreen.com की बताई है, इसमें क्या है सीन, आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप स्क्रॉल करते हो तो मुख्तलिफ पोस्ट आ रही होती हैं, वो पोस्ट होती हैं, आर्टिकल्स जो आ रहे होते हैं वो पोस्ट होती हैं, वो जो है वो पेज नहीं होते। पेज क्या होते हैं? पेज होते हैं जैसे अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, और प्राइवेसी पॉलिसी का होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस का होता है, सर्विसेज का होता है, वो सारे आपके पोस्ट पेज आते हैं। तो पेज और पोस्ट में फ़र्क टेक्निकली सिर्फ ये है कि पेज जो है वो ब्लॉग रोल में शो नहीं होता, जबकि पोस्ट ब्लॉग रोल में शो होती है। अब ये ब्लॉग रोल खुल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। ये देखो ना, ये सारा, ये आपको ये मुख्तलिफ पोस्ट नजर, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये एक पोस्ट, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से।
अब अगर मैंने ये सोलर बग जैपर का पेज बनाया होता, सोलर बग जैपर का मैंने पेज बनाया होता, पोस्ट ना बनाई होती, ठीक है, तो क्या होता कि ये जो सोलर बग जैपर है ये इधर शो ना हो रहा होता, इस तरह से स्क्रॉल करने पे मेरी इस जगह पे ना आता, मुझे उधर कहीं इधर इस तरह के पेज में डालना पड़ता। ये फर्क समझ में आया आप लोगों को? समझ आया तो यस बताएं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये होती है फेसबुक वर्डप्रेस के ऊपर एक पोस्ट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखी थी, ये एक होते हैं पेज। दोनों में आप कंटेंट डालते हो, दोनों में आप अपना आर्टिकल डालते हो, कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आपने पेज के ऊपर ऐसा आर्टिकल डाला है जो कि आप दिखाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के ब्लॉग रोल में, जैसे ये ब्लॉग रोल है, तो यहाँ पे पेज नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट आती है। तो ये उसमें टेक्निकल फ़र्क हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेजेस को इस तरह के कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एक दफ़ा लिख के ख़त्म हो जाने वाला। हमने अब उसको कोई एज सच ब्लॉग में नहीं दिखाना, कोई हमने उसको जो है वो चेंज नहीं करते रहना बार बार, ठीक है। तो वो होंगे हमारे पास पेज, जिसमें हम लोग बनाते हैं मुख्तलिफ, जैसे अबाउट अस पेज होता है किसी वेबसाइट का, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, और इसके अलावा उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेज में कर रहे होते हैं। तो ये आपको मैंने क्लियर किया है, बता दें मुझे। चलो, अब क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सेक्शन है आपके पास कमेंट्स का। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पेज या पोस्ट के अंदर लोगों ने अपने ख्यालात का क्या इजहार किया। तो वर्डप्रेस जो है CMS है कंप्लीट, तो वो कमेंट मैनेजमेंट भी आपको देता है कि हाउ कैन यू मैनेज कमेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब मेरी किसी पोस्ट या पेज के ऊपर कोई कमेंट आई होती तो इस तरह शो होती, जैसे यहाँ पे ये एक डमी कंटेंट जो है वो कमेंट शो हो रही है। ऑथर यानी कि किस बंदे ने ये कमेंट की है, उसका नाम क्या है, कमेंट के वो कमेंट है क्या जो उसने की है, किस इन रिस्पॉन्स टू मतलब किस पोस्ट के ऊपर की है, किस पेज के ऊपर की है, और सबमिटेड ऑन किस तारीख को की है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये हमारे पोस्ट में आती हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से अनअप्रूव भी कर सकते हो किसी पोस्ट को, उसका रिप्लाई भी दे सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, और तो और आप उसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। एडिट करके आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है हाय दिस इज अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड मॉडरेटिंग, आप वो सारी चीज़ लिखी हैं। मैं इसकी जगह लिखता हूँ ओ, इधर यहाँ पे लिखता हूँ, ओ सर तुसी
कमाल हो, इन्ना चंगा पढ़ांदे हो। असां प्रैक्टिस नहीं करदे पई, साडी गलती है। अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा, यहां से मैंने कमेंट एडिट किया और इधर अपडेट कर दिया, तो आप देखिएगा कि जो कमेंट है वेबसाइट के ऊपर भी इसी तरह से शो होगा जो मैंने किया। तो अब आप जो हो वो इधर अपनी झूठी तारीफें भी कर सकते हो। अगर आपके घर वालों ने इधर आके आपकी बुराई कर दी है किसी ने, तो आप उसकी कमेंट एडिट करके उसकी तारीफ उसको तारीफ में बदल सकते हो। तो अब ये है तरीकेकार कमेंट्स को देखने का। अच्छा, अब सवाल आया है किसका, आयशा किंजा का, कि एडिट करने की वजह क्या है। देखिए, एडिट करने की वजह कोई नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप किसी का कमेंट एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनअप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वो कमेंट पसंद नहीं है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने आपको ये बात बताई कि वर्डप्रेस के अंदर ही ऑप्शन है, नहीं पाकिज़ा ऐसे गूगल को पता नहीं चलता। मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस के अंदर ये ऑप्शन है। अब यूज करना ना करना आपके अपने ऊपर है, लेकिन ये कमेंट को एडिट आप कर सकते हो। यहां से करना नहीं होता है, मैंने बस करके दिखाया ऑप्शन दिखाने के लिए, लाजमी नहीं है उसको एडिट करना। अच्छा, तो ये है सिंपल सी कमेंट्स। उसके ऊपर आपके पास ये 4 ऑप्शंस होती हैं। आप उधर अपने वेबसाइट के ऊपर जितनी भी कमेंट्स हैं उसको यहाँ कमेंट सेक्शन पे आके देख सकते हो। ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, इधर तक आपको समझ आ गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर टूल्स को मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ और सीधा सेटिंग्स पे आ रहा हूँ। इसको हम लोग आज ही करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सेटिंग्स करा रहा हूँ। हम सेटिंग्स पे क्लिक कर दें वर्डप्रेस की, तो हमारे पास ये 6-7 सेटिंग्स आ जाएंगी। आज इंटरनेट जो है थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो हम लोग इस सेटिंग में आ गए। हमारे पास सेटिंग में ठीक है, हमारे साथ वेबसाइट में जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स में आता है टैब जनरल का। और जनरल में हमारे पास ये चीज़ें हैं काफ़ी सारी। तो इधर आप आओगे और आप देखोगे आपका साइट टाइटल है और टैग लाइन है। तो हम इधर दे देंगे साइट टाइटल और टैग लाइन। ये शो किधर होता है मैं आपको बता दूं कि आपका ये यहाँ पे साइट टाइटल शो हो रहा है।
ठीक है, ये जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, ये जो जगह यहाँ पे साइट टाइटल शो हो रहा है, और जो टैग लाइन है वो आपके ऊपर जब आप माउस लेके जाओ तो लिखी आती है जस्ट अनदर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ऊपर। तो ये जो है आपकी टैग लाइन की जगह है। तो हम इन दोनों को चेंज करते हैं, हम लोग लगाते हैं ई रोजगार सरगोदा बेस्ट बैच, ठीक है, ये हमारा साइट का टाइटल हो गया। जस्ट अनदर वेबसाइट जो टैग लाइन है, इसका होगा हम सबसे ज्यादा कमाएंगे, ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो अब मैं इसको यहां से नीचे जाके सेव करता हूं, सेव चेंजेस पे, तो देखते हैं कि क्या ये वेबसाइट के ऊपर भी चेंजेस आई हैं या नहीं आई। जी मोहम्मद हमजा, आप कर सकते हैं। मैं सेव चेंजेस कर दूं, ये 000 वेब होस्ट की वजह से इशू तो नहीं आ रहा? पता नहीं आज इंटरनेट के साथ मसला है कि क्या मसला है। इंटरनेट तो चल रहा है, 000 वेब होस्ट स्लो हुआ है। स्कॉलरशिप डेस्टिनी, ठीक है, ये हमारी .com थी। स्कॉलरशिप डेस्टिनी नहीं ओपन हो रही। खैर, ये मैं आपको एक दूसरी अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, स्कूल ऑफ लाइफ की। अब ये जो स्कूल ऑफ लाइफ है ना, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ, इसका साइट टाइटल है स्कूल ऑफ लाइफ, और टैगलाइन है लर्न थिंग्स दैट मैटर, ठीक है। हम इसकी वेबसाइट अगर विजिट करें तो आप देखो कि यहाँ पे स्कूल ऑफ लाइफ लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है लर्न थिंग्स दैट मैटर, ठीक है। हम ये माउस ऊपर लेके जाएं तो इधर इसी तरह स्कूल ऑफ लाइफ लर्न थिंग्स दैट मैटर्स, ये चार, ये इस तरह से लिखा आ रहा है। तो ये तरीका है आपका साइट टाइटल और टैगलाइन देख का। तो आपने क्या करना है, जब भी अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये क्लाइंट के लिए करना है, तो आपने इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर जो आके सेटिंग्स में जाना है, जनरल में, और यहाँ पे साइट टाइटल और टैगलाइन अपनी मर्जी के मुताबिक कर देना है। बाकी इधर और कोई चीज करने वाली नहीं, तो हमने इसको सेव चेंजेस ही रखा, ठीक है। फिर हम लोग आ गए राइटिंग के ऊपर। अगला टैब है सेटिंग का, राइटिंग के ऊपर। राइटिंग में भी आपको कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इधर से अनकैटेगराइज की जगह डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी को चेंज कर सकते हो अपनी किसी भी उसमें। अगला हमारे पास आ जाता है रीडिंग्स का। इधर आपने करना है, यहाँ पे आके जब आपका ब्लॉग शुरू होता है तो आपने इसको आगे कर देना है समरी। इससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है उधर यहाँ पे पूरी पूरी आर्टिकल्स नजर आने की जगह समरीज नजर आएंगी। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये पूरी वेबसाइट है, इसका एक आर्टिकल आता है तो उसके बाद सिर्फ इतना सा उसका नजर आता है आर्टिकल के ऊपर।
बाकी लिखा आ जाता है इधर से रीड मोर। ये क्यों आया है? क्योंकि वेबसाइट के ऊपर समरी की सेटिंग सेलेक्ट हुई हुई है। अगर हम लोग फुल टेक्स्ट कर देते तो यहाँ पे ये आर्टिकल शुरू होता, इसका पूरा टेक्स्ट आता, वो स्क्रॉल करने के बाद फिर अगला शुरू होता। बात समझ में आई है आपको? मुनीब सर, किसी भी उसमें से मुराद है किसी भी कैटेगरी में जो आपने कैटेगरीज बनाई थी कल? ये बात समझ में आई है समरी की और पेज की, फुल टेक्स्ट की? जी, इस पे आप सेव चेंजेस कर देंगे। आगे डिस्कशन और मीडिया में ऐसा करने वाली कोई चीज नहीं है, हमारे पास सेटिंग है परमालिंक्स की। ठीक है, परमालिंक्स क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो उसके लिंक्स बनते हैं, उसके यूआरएल बनते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये है ड्राइववे लाइट्स वाला, तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यूआरएल एक ऊपर बन गया onthegreen.com/solar-driveway-lights, onthegreen.com/solar-driveway-lights। तो ये एक बना है हमारा इधर पूरा यूआरएल। ठीक है, दिस इज अवर यूआरएल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि डोमेन के बाद सीधा आर्टिकल का वो आ जाए, नाम आ जाए, या कि यहाँ पे कैटेगरी आए कि किस कैटेगरी में है, या यहाँ डेट एंड टाइम आए। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे करते हैं। देखें जैसे ये लिखा हुआ है कि प्लेन हो, कि आपका जो डोमेन है वो आ जाए, और उसके बाद जो है वो उसका पोस्ट का नंबर आ जाए। दूसरा डे एंड नेम, कि आपने डोमेन, फिर आ जाए डे एंड नेम, मतलब किस दिन को लिखी गई है पोस्ट, और पोस्ट का नाम। ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे पोस्ट नेम की करनी है, ताकि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो नीट रहे। पोस्ट नेम से क्या होता है, सीधा आपका डोमेन, उसके आगे आपकी सिंपल पोस्ट नेम। लोगों को ये तारीखें वगैरह पढ़ने की, कैटेगरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस वजह से आपने इधर पोस्ट नेम के बाद सैंपल पोस्ट कर देना है। मतलब यहाँ पे आपने परमालिंक्स में आके पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। ये क्लियर हुई है बात आपको? चलो ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हमारे पास अगली सेटिंग है यहाँ पे अब प्लगइन्स की। ठीक है, प्लगइन्स क्या होती हैं इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे आप अपने मोबाइल आपने ख़रीदा, अब मोबाइल के ऊपर अब आप चाहते हो कि आपकी तस्वीरें एडिट हों, तो अक्सर मोबाइल में फ़ोटो एडिटिंग की कोई बिल्ट इन ऐप नहीं होती, फीचर ऐसा नहीं होता कि आप मोबाइल के अंदर ही जो है वो तस्वीरें एडिट करें बिल्ट इन। ठीक है, अक्सर मोबाइल में ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, आप फोटो एडिटिंग का फीचर हासिल करने के लिए एक नई ऐप डाउनलोड करते हो iOS से या ऐप स्टोर से, गूगल ऐप स्टोर से। वहाँ से जाके जो है आप अपनी एक ऐप, आपकी कोई भी हो सकती है किसी भी किस्म की, वो डाउनलोड करते हो। उस ऐप के डाउनलोड करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर वो फंक्शनैलिटी आ जाती है जो कि पहले नहीं थी। ऐसा होता है कि नहीं होता?
ये ऐप वाला कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि मोबाइल, फॉर एग्जांपल आपके पास है मोबाइल में 10 वॉलपेपर, अब आप चाहते हो वो 100 वॉलपेपर, 1000 वॉलपेपर हो, तो वो लाने के लिए आप एक ऐप लगा सकते हो जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉलपेपर हो, तो अब आपके मोबाइल में ज़्यादा वॉलपेपर की फंक्शनैलिटी भी आ गई। अच्छा, अब सिमिलरली वर्डप्रेस भी एक CMS है, एक सॉफ्टवेयर आप समझें, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे पोस्ट बनाना है, पेज बनाना है, कमेंट्स वगैरह, थीम वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप चाहते हो कि इसके अलावा कोई और फंक्शन आए। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि आपके अंदर जब आप पोस्ट बना रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हों, मतलब आप उसको रंग दे सकते हो, आप हेडिंग्स के साइज चेंज कर सकते हो, ऐसी चीज़ें। तो उसके लिए वर्डप्रेस ने एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लगइन्स का। उसके लिए वर्डप्रेस ने एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लगइन का। ये जो प्लगइन का फंक्शन है ये उसी तरह काम करता है जैसे मोबाइल में एक ऐप का फंक्शन काम करता है। क्या आप चाहते हो कि वर्डप्रेस के ऊपर कोई और फीचर डालना चाहो, मिसाल के तौर पे बैकअप करना, या आप डालना चाहो SEO करने वाली कोई प्लगइन डालना चाहो, SEO के फंक्शन डालना चाहो, तो वो आप सारे प्लगइन से आके कर सकते हो। तो अब प्लगइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्लगइन क्या होती है। जी अब्दुल मतीन, जैसे जैसे ब्राउजर्स के अंदर एक्सटेंशंस होती हैं, सिमिलरली यहाँ पे प्लगइन्स होती हैं। प्लगइन्स व्हाट्सएप वर्डप्रेस की एप्स हैं। तो इस प्लगइन में अब 3 सेक्टर्स हैं। एक है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ये आपको बताता है कि आपके पास जो प्लगइन इंस्टॉल हुई हैं कौन सी हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 का नाम आ रहा है, किस्मत है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, हेलो डोली है, ठीक है। दूसरा आता है ऐड न्यू, यहाँ से आप वो प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं जो अभी नहीं है लेकिन वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में है, मतलब वर्डप्रेस के पास वो मौजूद हैं, वर्डप्रेस के अंदर वो चीज ऐप्स मौजूद हैं, बस जैसे ये वर्डप्रेस का प्ले स्टोर है ना, गूगल प्ले स्टोर, वो सारी की सारी हैं, ठीक है। तो ये आप जो हो वर्डप्रेस के ऊपर कर सकते हो ऐड न्यू से। और तीसरा है प्लगइन एडिटर। ये क्या करता है कि अगर आपको कोडिंग और डेवलपमेंट आती है तो आप किसी भी प्लगइन का जो है वो जाके कोड चेंज कर सकते हो। किसी भी प्लगइन का ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है और उसकी मुख्तलिफ फाइल्स हैं यहाँ पे, वो आके चेंज कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन है प्लगइन्स की, इंस्टॉल्ड, ऐड न्यू एंड प्लगइन एडिटर। तो इंस्टॉल्ड जो है वो बताता है जो प्लगइन्स ऑलरेडी हुई हुई हैं, ऐड न्यू से हम जाके न्यू प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, और प्लगइन एडिटर से हम जाके प्लगइन एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऐप्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह, प्लगइन्स जो हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ऐप्स होती हैं, कुछ फ्री होती हैं, अक्सर फ्री होती हैं, और कुछ पेड होती हैं, और कुछ इस तरह की होती हैं कि बेसिक वर्जन फ्री होती हैं लेकिन एडवांस वर्जन जो है वो पेड होती हैं। सिमिलरली प्लगइन्स में है, अक्सर प्लगइन्स आपको फ्री मिलेंगी, कुछ आपको पेड मिलेंगी, और कुछ में ऐसा भी होगा कि आपको बुनियादी फंक्शनैलिटी जो है वो फ्री होगी और जो एडवांस है वो पेड होगी। तो हम लोग अब यहाँ पे एक आपके एग्जांपल के लिए प्लगइन करते हैं एलिमेंटोर। एलिमेंटोर, ठीक है। इस प्लगइन को मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो मैं आपको प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका सिखा रहा हूँ। आप लोग क्या करना है, प्लगइन्स में आना है, प्लगइन्स में जो दूसरी ऑप्शन है ऐड न्यू की, इसमें जाना है। ऐड न्यू में जब आप जाओगे तो आपके पास
मुख्तलिफ प्लगइन्स आ रही होंगी, लेकिन ऑब्वियसली वो रैंडम होंगी। तो आपने यहाँ सर्च बार में अपनी मतलब की प्लगइन सर्च करनी है। जैसे मैंने आपको ये बताई एलिमेंटोर, ये एक पेज बिल्डर है जिसमें से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी मर्जी का डिजाइन बना सकते हो। तो मैंने इसको सर्च किया, मेरे पास इससे रिलेटेड, इस सर्च से रिलेटेड सारे आ गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये एलिमेंटोर की प्लगइन मेरे सामने आ गई है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको देख के इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लिया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले मैं इसकी देख लूँ कि क्या इसकी रेटिंग्स अच्छी हैं। तो आपके सामने इसकी 5 स्टार रेटिंग है। मैं देख लूँ क्या ये अपडेटेड है। तो आप देख रहे हैं अभी 2 हफ्ते पहले अपडेट हुआ है, तो इसका मतलब अपडेटेड है। और ये मेरे वर्डप्रेस वर्जन के साथ कंपैटिबल भी है। तो ये सारी चीज़ें ओके हैं। तो मैं इधर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा तो वो एक्टिवेट की ऑप्शन भी मांग रहा है कि अब वो कह रहा है मैंने आपके वर्डप्रेस के अंदर तो ये चीज़ डाल दिया है, क्या मैं अब इसको एक्टिवेट भी कर दूं? तो मैं कहता हूं जी एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके जी आप एक्टिवेट भी कर दें। तो अब आप देखो ये एक नई प्लगइन आ गई एलिमेंटोर की, जो कि हमारी एक वेबसाइट बिल्डर है। तो इस तरह से हमने एक प्लगइन इंस्टॉल कर ली। अब इस प्लगइन को मैंने देखना हो तो मैं इधर प्लगइन के इंस्टॉल्ड में जाऊंगा, तो मेरे सामने यहाँ पे 3 प्लगइन की बजाय अब 4 आ रही हैं। किस्मत, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, एलिमेंटोर। ये क्लियर हो गया कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं? जी ऑन ऑन करनी होती है जैसे ऐप्स को करना होता है। प्लगइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, अब आ गया कि आपने प्लगइन इंस्टॉल तो कर ली, लेकिन किसी प्लगइन को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए आप सिंपल प्लगइन्स में आओगे, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाओगे, और आपके सामने ये सारी प्लगइन्स आ जाएंगी। आपने जिस प्लगइन को डिलीट करना है उस पर आओगे और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दोगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन सिर्फ एक प्लगइन में आ रही है, बाकी 3 प्लगइन में नहीं आ रही। तो वो क्यों नहीं आ रही, हम उनको कैसे डिलीट करेंगे? क्या सिर्फ एक प्लगइन को डिलीट कर सकते हैं, या बाकियों को भी कर सकते हैं? क्या वजह समझ में आती है आप लोगों को? आपके पास आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? जी, एहसन चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है
कि पहले आप उसको डीएक्टिवेट करोगे। अभी ये प्लगइन जो है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेटेड है, अभी आपकी प्लगइन वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेटेड है, ये उसके ऊपर कोई सिस्टम परफॉर्म कर रही है, ये करने के लिए तैयार है। आप उसको डिलीट कर दोगे तो मसला हो सकता है, इस वजह से पहले आप डीएक्टिवेट करोगे, पहले आप उसको डीएक्टिवेट करोगे। जैसे यहाँ पे मैं डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब आप देखोगे, अब जब मैं दोबारा देखूंगा तो इसके पास भी डिलीट की ऑप्शन आ रही है, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर डिलीट पे क्लिक करूंगा, वो मुझे एक दफा पूछेगा कि आप वाकई श्योर हो अमिताभ बच्चन की तरह, क्या आप इस प्रश्न के जवाब पर लॉक कर दिया जाए। शर्मा जी, आपके पास 3 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं, क्या आप कॉल अ फ्रेंड करना चाहेंगे? तो वो हमसे जो है वर्डप्रेस भी अमिताभ बच्चन बन के पूछता है, तो हम इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो हमारा लॉक किया हुआ आंसर जो है वो डिलीट हो जाता है और हम यूं करोड़पति के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, तो यूं हम लोग डिलीट भी कर गए। तो यहां तक वर्डप्रेस की समझ में आ रही है आप लोगों को? साथ साथ बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, मैं आपको इधर बताता जा रहा हूं। फिर आपके पास आ जाती है एक अहम चीज, वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस जो है वो आपकी वेबसाइट का तमाम लुक एंड फील डिफाइन करती है। अभी देखिए मेरी ये जो वेबसाइट है स्कूल ऑफ लाइफ डॉट पीके, बिल्कुल खाली सी है, बिल्कुल बेसिक थीम लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर अपीयरेंस में जाके इसके थीम वगैरह को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारा ऑप्शंस हैं, हम लोग इसमें से जिस ऑप्शन को देख रहे हैं फिलहाल वो है थीम, कि हाउ टू इंस्टॉल थीम इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। अब हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आप कैसे करते हैं, अपीयरेंस के टैब में आके अपीयरेंस में जाएंगे और थीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह से आपके पास मुख्तलिफ प्लगइन्स अवेलेबल थी, उसी तरह से यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ थीम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये थीम्स नहीं लगानी, हम लोगों ने कोई न्यू थीम लगानी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस ऐड न्यू के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो वर्डप्रेस के ऊपर जितनी भी फ्री थीम्स मौजूद थी वो सारी की सारी आ गई। वर्डप्रेस के ऊपर जो भी फ्री थीम्स मौजूद थी वो इधर आ गई। नहीं तो मैं यहां से चेंज कर सकता हूं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे सर्च करूं न्यूज़पेपर, ऐसी थीम्स आ जाएंगी जो न्यूज़पेपर या मैगजीन स्टाइल वाली हो। ठीक है, अब वो सारी थीम्स भी आ गई जो हम लोगों ने लगा सकते हैं। अब ये थीम्स जो हैं वो अक्सर फ्री हैं, यहाँ पे जो ऐड न्यू में थीम्स आ रही हैं वो सारी फ्री हैं। तो हम लोग यहाँ से सर्च करके अपनी मर्जी की थीम के ऊपर जाएंगे और इंस्टॉल कर देंगे, तो वो हमारी थीम हो जाएगी इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ पे जब ये चीज आ गई तो आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपको यहाँ पे कोई वर्डप्रेस की थीम पसंद नहीं आ रही, तो आप बाहर से कोई थीम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सिस्टम है आपके पास अपलोड थीम का, कि आप कोई और थीम बाहर से खरीदो या फ्री में डाउनलोड करो और उसको वर्डप्रेस पे अपलोड कर दो। तो आप अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी कि चूज फाइल। हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, वो कहता है आपने कौन सी थीम अपलोड करनी है। तो अगर हमारे पास कोई थीम अपलोड हुई होती तो वो यहाँ पे आ जाती। मिसाल के तौर पे हमने जहाँ पे थीम रखी हुई है वहां पे मैं जाके देख सकता हूँ कि कोई थीम है, तो मेरे पास ये लाइफस्टाइल प्रो और जेनेसिस की थीम है। मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, इस पर ओपन, तो यहां से इंस्टॉल नाउ पे करूंगा तो वो मेरी इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये वाली पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल होने की ऑप्शन है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सिंपल सी जो है वो लेता हूँ थीम, और मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे जो है ना
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल या लिखता हूँ टीच। अब ये जो इकरा एजुकेशन वाली थीम है, इसको है मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको क्या, इस पे जाके मैंने कर दिया इंस्टॉल। अब वो कर रहा है इंस्टॉलिंग। जैसे इंस्टॉल हुई तो हमारे पास जिस तरह प्लगइन में ऑप्शन आई थी एक्टिवेट करने की, एक्टिवेट की ऑप्शन भी आ गई। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एक्टिवेट। जी किंजरफान हो सकता है, जो आपने होस्टिंग ली है अरबाज इशफाक उसमें होगी, वो भी हम करना सीखेंगे। मोहम्मद ईशान बैकअप करना भी सीखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं हमारी वेबसाइट की फील दोबारा से, देखते हैं क्या वो चेंज हुई। देखिए पहले ये थी हमारी वेबसाइट, अब जो है वो लोड होती है तो मैं आपको बताता हूँ कैसी थी। गुंजल ही सुलझाया जा रहा है कोई। ये तो थीम ही नहीं है, हमें अच्छी मिली, लोड ही नहीं हो रही। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दोबारा जाएंगे ऐड न्यू के ऊपर, इधर लिखेंगे टीच। जो हमें थीम चाहिए उससे रिलेटेड, मैंने स्कूल ऑफ लाइफ है ना, स्कूल से रिलेटेड कोई चाहिए मुझे, तो मैंने उस का जैसे वर्ड लिखा, मेरे पास सैंपल थीम्स आ गई हैं। अब मैं कोई अपनी यहाँ से ये बिगेस्ट लाइब्रेरी वाली जो है वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, लाइब्रेरी बुक्स। इसको मैंने इंस्टॉल पे इंस्टॉल किया, अब एक्टिवेट कर दिया। तो मेरी पिछली थीम हट जाएगी, ये जो गुंजले सुनचा रही है ये खत्म ही नहीं हो रही। तो जो है अब हमारी लाइब्रेरी बुक्स वाली थीम हो गई है। अब मैं इसको देखने के लिए यहाँ पे जाता हूँ और विजिट वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। हम देखते हैं क्या चेंज हुई है हमारी वेबसाइट। अब देखो ये आ गई है, पहले ये थी, अब हमारे पास ये आ गई है। थीम चेंज हो गई है ना, ऊपर कलर शलर चेंज हो गया, ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। लेकिन आप इस चीज को गौर करो कि जिस तरह से यहाँ पे शो हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे ये शो हो रही है वैसी तो नहीं आई थीम इंस्टॉल करने के बाद। शो ऐसी हो रही है, आई ऐसी है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसका मुझे बताएं कमेंट में, मेरे पास चेंज क्यों आ रही है। आपके लैपटॉप पे क्या ऑप्शन आ रही है वसीम जट? वही मैं कह रहा हूँ ना, ये देखो असल में तो ऐसी आनी चाहिए ना, जैसे पूरी थीम बनाई हुई है। लेकिन ये तो ऐसी नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी?
काशिफ महमूद कहते हैं स्पेस ना होने की वजह से। मोहम्मद उसामा कहते हैं क्योंकि ये फ्री वाली है। मुनीब सरवर अरबाज आशिफ इशफाक कहते हैं कुछ बनाया ही नहीं है इस वजह से। सर साउंड भी क्लियर नहीं आ रही। यार ये आपकी तरफ कोई मसला है वसीम। बाकी सबको तो आ रही है, मैं खुद मोबाइल पे देख रहा हूँ और आ रही है। मोहम्मद लतीफ़ कहते हैं कोई वॉलपेपर जैसी चीज़ तो नहीं लगी हुई। असदुल्ला कहते हैं अभी हमने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन नहीं किया। ये इस वजह से नहीं आ रहा, ये जो फ़र्क आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि इनके पास जो वेबसाइट है उसके ऊपर पेजेस कुछ और बने हुए हैं, पोस्ट कुछ और बनी हुई हैं, डिज़ाइन इमेजेस वगैरह कुछ और डली हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुछ और हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कुछ और हैं, जबकि हमारी वेबसाइट एक खाली सी वेबसाइट है। इसके ऊपर हम लोगों ने भी कुछ डाला ही नहीं है सिवाय एक थीम के। तो इस वजह से वो जो बेसिक थीम का स्ट्रक्चर है जिसमें उसका हेडर और उसका फुटर और इसके दरमियान की सेटिंग्स वो आ गई हैं। तो अगर हमने ये सारी चीजें एज इट इज बनानी है जो इसमें है, तो इसके लिए बोलते हैं डेमो कंटेंट। डेमो कंटेंट से मुराद ये है कि एक ऐसा कंटेंट जो कि ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल, जो ये सारी चीजें इसने पोस्ट में डाली हुई है ना, वो आपको डाउनलोड करके अपलोड करने की ऑप्शन दे दे। तो उससे क्या होता है कि आप अपना एक पूरा का पूरा वेबसाइट वैसी बना लेते हो जैसी इसकी है। तो वो कहाँ से जाके आती है, वो हर थीम की अलग तरीके से आती है। इस थीम की जो है आप क्या करोगे, थीम की डॉक्यूमेंटेशन में आती है। आप अपनी थीम्स में जाओगे। तो सारी ज्यादा ही चीजें बंद कर दी। ठीक है, मैं इसकी थीम्स में जाऊंगा और इसकी थीम डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो थीम इन्फो आ रही है। थीम इन्फो के ऊपर आप क्लिक कर दें तो वो आपके पास कह रहा है कि अगर आप प्रो वर्जन कर दोगे तो ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। लेकिन हम ऊपर तीन चीजें वो दे रहा है। इसका डेमो देख लो कि ये कैसी दिखनी चाहिए, इसको खरीद लो, या इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लो। तो आप जो हो, जी मुनीब सर आपने ठीक बताया, आप जो हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे और आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे इंपोर्ट डेमो कंटेंट की ऑप्शन आ रही है। डेमो कंटेंट की ऑप्शन आ रही है कहीं पे। ऑन वन नहीं कर सकते, उसमें मुश्किल होती है, वायरसेस वगैरह के बड़े चांसेस होते हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है डेमो कंटेंट का? हेलो।
इस पूरी जगह में डेमो कंटेंट का ऑप्शन, हाँ 2 स्टेप डाउन, ये फोर्थ ऑप्शन इंपोर्ट डेमो कंटेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसने हमें पूरी गाइड दे दी। उसने कहा कि आप टूल्स पे जाओगे, इंपोर्ट करोगे, इंस्टॉल एंड रन वर्डप्रेस इंपोर्टर करोगे, ये डेमो कंटेंट डाउनलोड करो, ठीक है, उसके बाद सारी साइट। तो हम इसको फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से ये वाला डेमो कंटेंट करते हैं, क्लिक करके डाउनलोड, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया सेव, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं इसके बताए हुए तरीके पे। इस टैब को बंद किए बगैर हम लोग अपनी वर्डप्रेस पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। हम लोग जाते हैं, इसने क्या है, टूल्स के इंपोर्ट पे। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं टूल्स, यहाँ पे कोई इंपोर्ट की ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, इंपोर्ट पे हम चले गए। ये आप लोग काम अपने लैपटॉप पे मेरे साथ साथ करोगे तो ज्यादा आसानी से जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसने कहा था यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इंस्टॉल और रन वर्डप्रेस इंपोर्टर। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस इंपोर्टर है कहीं पे, वर्डप्रेस इंपोर्टर है कहीं पे? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस है ये है, इसके ऊपर हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। मतलब वर्डप्रेस की फाइल को अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं और रन इंपोर्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, तो इस पे ये कहता है डाउनलोड डेमो कंटेंट जिप और गेट द फाइल फ्रॉम, इधर से करें, राइट क्लिक ऑन डेमो कंटेंट जिप एक्सट्रैक्ट एंड इंपोर्ट एक्सएमएल फाइल डेमो डाटा। वो कहता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और एक फाइल जो है वो अलहदा से कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट टू डेमो कंटेंट क्लिक करता हूँ, तो इस एक फोल्डर में मेरे पास ये डेमो कंटेंट आ गया, ठीक है। ये तो ये अंदर एक फाइल है इसके, ये आ गई है, वो भी मैंने कर ली। फिर वो कहता है कि आप यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करो, जैसे चूज फाइल पे आ गया, और जाओ अपने उस फोल्डर पे जहाँ पे वो डेमो कंटेंट आपने डाला हुआ है, जैसे हमारे पास ये है, इसके अंदर जाके ये फाइल सिलेक्ट कर लो जो एक्सएमएल डाटा है, इसको ओपन कर लो। मैंने इसको ओपन कर लिया, अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इस वेबसाइट के डेमो कंटेंट के ऊपर, इस वेबसाइट के डेमो कंटेंट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ ऑथर्स के नाम होंगे। तो आप कौन सा करना चाहते हैं? हमारे पास एक ही ऑथर है, हमजा खुर्शीद। यहाँ पे मैं सारी की सारी पोस्ट उसको असाइन करके यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। दूसरी ऑप्शन है डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट्स, इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर देता हूँ, टिक, और सबमिट कर देता हूँ। तो अब ये जो वर्डप्रेस है, ये जो इस वेबसाइट का डाटा है सारा, जो हमारे पास थीम थी पूरी, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें डाउनलोड करेगा और इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो कह रहा है थोड़ा सब्र रखें, वो जो है वो करेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि प्लीज बी पेशेंट वाइल वर्डप्रेस इंपोज ऑल द डाटा, और फिर वो जो है वो आपको कर लेगा। वो देखो ये सारी चीजें कर, फेल्ड 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 फेल हो गया ये सारी चीजों में। हैव फन। ठीक है, ये इस रीजन से फेल हुआ है क्योंकि यहाँ पे वो फोल्डर्स, वो कैटेगरीज नहीं थे जो कि उसको चाहिए थे। तो हम कहते हैं, वो कह रहा है ऑल डन, हैव फन। अब हम अपनी थीम देखते हैं, क्या हमारी थीम के ऊपर फर्क पड़ा। अब देखो हमारी थीम के ऊपर कैसा फर्क पड़ गया, इतने सारी चीजें आ गई हैं।
कम पढ़ा दें फिर इस काम को भूल जाएं। स्लो करें। चलो मैं आपको डेमो कंटेंट वाला काम ही डिलीट करवा देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं और इरेज पर्सनल डाटा के ऊपर ये जो डेमो कंटेंट है, मतलब जितनी कैटेगरीज इसने बनाई हैं, जितने पेजेस इसने बनाए हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। मैं ये आप लोगों की आसानी के लिए सारी डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपको एक दूसरे तरीके से सिखाऊंगा थीम कस्टमाइजेशन। हाँ, वो इस वजह से बुक्स नहीं आई क्योंकि उसने जो है वो सारी की सारी जो है ना ही चेंज कर दी है, मतलब वो इंपोर्ट कर नहीं पाया सही से, उस फाइल में सारे आइटम्स नहीं थे। देखो हमारी वेबसाइट वापस उस वाले से आ गई। ठीक है, तो आप अभी इंपोर्ट कंटेंट को भूल जाओ, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड आप लोग कह रहे हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अपीयरेंस में आते हैं और थीम्स में जाते हैं। अब हमने इस थीम को जो हमारी है थोड़ी सी लुक एंड फील चेंज करने हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारी वेबसाइट है, थोड़े से लुक एंड फील चेंज करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर थीम के ऊपर ऑप्शन है कस्टमाइज की, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इस कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देंगे। या आपको ये मैं करवाऊं ही कल, आज आपके लिए काफी हो गया। अगर हिम्मत है तो बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ओवरलोड करूं। मुनीब सरवर तो कहते हैं कल करेंगे। मैं बहुत फास्ट हो गया था, मैं जज्बे में आ गया था। अमिताभ बच्चन की रूह आ गई थी ज्यादा। नहीं, निकल गई थी, वो थोड़ा स्लो करता है। जी कल करवा देते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास पूरे 15 मिनट है, तो मुझे इसमें आपकी इंगेजमेंट चाहिए कि आपके सवाल जवाब जो भी हैं आप वो पूछें। सारे आपके सवाल जवाब क्लियर करें, अपने अभी तक का जो काम हुआ, आगे पीछे का जो काम हुआ वो। मैं चाहता हूं कि यार अब जल्दी हम थोड़ा आगे भी बढ़ें ताकि हमारी अर्निंग भी शुरू हो, अर्निंग के लिए भी काम करें हम। तकरीबन हमारा ये इस महीने का आखिरी हफ्ता है, चौथा हफ्ता शुरू हो गया। असदुल्ला यार, आपका जज्बा कमाल है। ये ऐसा जज्बा होना चाहिए आज ही करवा देने वाला। अब्दुल रहमान गुज्जर का भी, क्योंकि सीखना तो सीखना ना, लेकिन फिर भी हम सबके साथ चलेंगे। अक्सा असलम, जब हम पोस्ट बनाना सीखेंगे 1-2 दिन में कर लेंगे इंशाल्लाह हम उसको भी। फाइंड हिस्ट्री डॉट नेट ये मैं बाद में देखूंगा राजब साहब, कोई सवाल है तो पूछें।
ऑन एलिमेंटोर भी सिखाने की कोशिश होगी मेरी कि हमारे साथ जो मोहम्मद बिलाल हैं वो आपको एलिमेंटोर सिखाएं, ठीक है। लेकिन मैनुअली वर्डप्रेस वाला काम भी हम करेंगे। मोहम्मद उसामा कहते हैं ब्लॉग कब से टाइप करेंगे? जब हम कंटेंट राइटिंग का मॉड्यूल पढ़ लेंगे ना उसामा, तब हम लोग ब्लॉग लिखेंगे। नहीं असदुल्ला, वैसे हम स्लो नहीं जा रहे, सबके साथ लेके चल रहे हैं। हम बिल्कुल भी स्लो नहीं जा रहे क्योंकि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि अगर कुछ लोगों को पहले से ही चीजें पता ही उनको लगेगा स्लो जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप बाकियों से पूछें वो कहेंगे कि बिल्कुल। अभी लास्ट टाइम हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल सही स्पीड चल रही है। यार हम लोग कवर करेंगे मोहम्मद लतीफ। नहीं, शहजादी शायद इस वीक से हो जाए, हम प्रोफाइल वगैरह बनाएं। हेडर और फुटर वाला क्या समझाना है? हेडर होता है आपकी वेबसाइट का टॉप और फुटर होता है आपकी वेबसाइट का बिल्कुल लोएस्ट वाला पार्ट। अब जमाल अब्दुल रजाक तो वाकई गुस्सा कर गए। वैसे आप लोगों को लग रहा है स्पीड स्लो है या सही जा रही है? राजा उसामा, हम मेन्यू वाली चीज कल देखेंगे। ऑन किस जगह पे क्लाइंट था आपका, किस प्लेटफॉर्म पे? जी हो सकता है, हुमारानी बैकअप हो सकता है, फ्री डोमेन का भी हो सकता है। ऑन भी कह रहे हैं स्पीड स्लो है। फरहीन अयूब कह रही हैं बिल्कुल ठीक है स्पीड। अरबाज इशफाक कहते हैं सही जा रहे हैं। पाकिस्तानी में कहती हैं ठीक है स्पीड स्लो नहीं है। नयाब भट्टी कहते हैं ठीक जा रहे हैं। जतरा जमाल सर, थीम खुद से भी डिज़ाइन किया जा सकता है क्या? जी सरतरा जमाल, थीम खुद से भी डिज़ाइन किया जा सकता है। इवन पाकिस्तानी हमारे एक थीम है, उनकी थीम का नाम है अवाडा। तो आप उनकी स्टोरी देखिएगा कि स्टोरी ऑफ अवाडा बिल्डर, तो उन्होंने पूरी माशाल्लाह बेहतरीन कमाई की है, करोड़ों रुपए की, अवाडा एक थीम से। कभी कभी स्लो लगती है, कभी मीडियम, फास्ट तो नहीं है, ठीक है। मोहम्मद जिशान अंजुम, 2 कॉलम वाला टेम्पलेट ज़्यादा बेहतर है। काशिफ महमूद कह रहे हैं ठीक है स्पीड। अक्सर नासिर कह रही हैं ठीक है स्पीड। जी अब्दुल रजाक, होना चाहिए जमाल, जो है वो पैशन। फ्लक्चुएट कर रही है स्पीड। अच्छा, हाँ वीडियो तो अवेलेबल होती है लेकिन एक दिन में वो मुश्किल हो जाता है ना। नहीं नहीं आप बड्डी, ऐसा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको कवर करवाना, तो इंशाल्लाह हम कवर करवाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उनसे ले लें, कोई मसला नहीं है। जी इसीलिए मैं मेरे नज़दीक तो बहुत स्लो है, लेकिन चूंकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें न्यू है तो इस वजह से स्लो नहीं है।
ओए होए होए, अब्दुल मतीन ने क्या बात कर दी। अब्दुल मतीन कहते हैं बिल्कुल सही है, स्पीड सही है, जब हम बहकते यानी फोकस लूज करते हैं तब स्पीड ज्यादा लगती है। एफबी मार्केटिंग तीसरे महीने में जाके होगी मुनीब सरवर। अच्छा, तो आज आप लोग क्या करें अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है, ये सारी की सारी चीजें जो हो वो प्रैक्टिस करो। मिसाल के तौर पे पोस्ट बनाना, पेज बनाना, थीम इंस्टॉल करना, प्लगइन इंस्टॉल करना, जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स आपको बताई हैं वो सेटिंग्स करना, ये सारी की सारी चीजें आप लोग अपने उसमें अपने एंड से करें। जी मैं कर दूंगा उनके नेम अपलोड जिनके अटेंडेंस नहीं लगी। प्लगइन क्या होते हैं राजा उसामा, आपने क्लास अटेंड नहीं की? राजा उसामा, आप क्लास अटेंड पूरी नहीं किया आपने? लेकिन अगर देसी बंदा हो तो वो पूरा 1.5 घंटा कर लेता है मुनीब सरवर। यार मैं इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की लिस्ट आपको दूंगा जब हम लोग ब्लॉगिंग में ऑन पेज में जाएंगे। फिलहाल आपको जरूरत नहीं है कोई ऐसा प्लगइन करने की। कोई भी प्लगइन करके ट्राई करें, एलिमेंटोर ही कर लें। एलिमेंटोर आपको बात को भी करवाएंगे हम, जब एलिमेंटोर सिखाएंगे तो एलिमेंटोर ही कर लें, आपको जो है वो काम हो जाएगा। अब सरगोदा का मौसम मुझे नहीं पता जमाल अब्दुल रज़ाक कैसा हुआ है। लाहौर में तो कल रात हवा चली है और अभी बादल अच्छे आए हुए हैं, मतलब धूप है लेकिन आसमान में अच्छे बादल हैं सफेद। सर तनवीर की क्लास में, सर तनवीर यूनिवर्सिटी के जो हमारे, या दूसरे तनवीर की बात कर रहे हैं आप, तनवीर नांडला की? अच्छा, लैबबास सेटिंग्स में आपने क्या करना है, सेटिंग्स में परमा लिंक के अंदर जाना है और उसको सिलेक्ट करना है पोस्ट नेम के ऊपर। परमा लिंक आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट के डोमेन के बाद जो अगली चीज़ है उसके दरमियान कैटेगरी आए, डेट आए, टाइम आए, पहले डेट आए फिर टाइम आए, ये सारी चीज़ें। तो उसमें सिर्फ आपने पोस्ट नेम पे सिलेक्ट कर लेना है। सर एलिमेंट का नल वर्जन भी हार्मफुल होता है क्या, कजा ये था? जी ऑन हर चीज़ का नल वर्जन हार्मफुल हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हो सकता है। उसकी वजह ये, नल का मतलब है किसी ने उसको एडिट किया है, तो अब उसमें उसने कोई अपना कोड शोड वायरस कोई ऐसे ट्रैकर वगैरह डाल दिया, उसका आपको कोई गारंटी नहीं है। नहीं, जमाल अब्दुल रज़ाक शायरी को छोड़ दें। क्लास के अक्सर मेंबर्स ने जो है ना वो पोइट्री को इतना पसंद नहीं किया।
जी सवाल पूछें आज के हवाले से, कोई सवाल कोई मसला आया हो, या आपने प्रैक्टिस करनी है आज अपनी जाके घर में। जी हमारे एरिया में एक तरीके आप एक एरिया को जो है 3-4 गलियों को उन्होंने सील कर दिया है, तो अफेक्टेड एरिया है हमारा। नहीं निम्रा, कोई इशू नहीं होगा, फ्रेंड के कार्ड से डोमेन बाय करने से कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जमाल अब्दुल्ला क्लास है ना, ये पोइट्री सेशन नहीं है। आमीन, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। सेपरेट टेम्पलेट को सी पैनल में भी रख कर एक्सट्रैक्ट करके न्यू थीम यूज़ कर सकते हैं। जी मोहम्मद ज़ीशान, वो मैनुअल तरीका थीम अपलोड करने का आपके सी पैनल के ज़रिए कि आप उधर फाइल्स में जाके उन थीम्स को रखें, और जब आप उसको सारे के सारे रखते हैं उसके अंदर, तो आप जो हो फिर इधर वर्डप्रेस पे आके उन फाइल्स को बस एक्टिवेट कर लो। चलें फिर ठीक है, अगर सवाल ख़त्म हो गए हैं तो सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग कल जो है वो थीम के ऊपर मज़ीद देखेंगे। थीम और मेन्यू, और जितना टाइम हम लोग को बाकी मिला उसको कवर करने के लिए पोस्ट की तरफ हम जाएंगे। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कल देखते हैं। आज की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।